क्यूरेबल हुआ दुनिया में, ऐसा असाध्य रोग जो क्यूरेबल नहीं हो सकता है। गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा भाव से मंत्र जब ध्यान करने से ऐसा हुआ है। पीके सिंह गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु भाई। सत्यम। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। आज जो दिन में मैं उठा नहीं पाया था आपका कॉल, और मैं चाहता था कि सबसे पहले आपकी अनुभूति से इस कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए। एक धुआंधार, एक शानदार अनुभूति आपकी रहती है। गुरुदेव आप पर असीम कृपा करते हैं। हमारे गुरुदेव के बड़े प्यारे शिष्य हैं, सभी प्यारे हैं लेकिन फिर भी प्यारे प्यारे होते हैं। चलिए गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। इस मंच को आप संभाले और चालू हो जाइए। मैं सारे आए हुए उपस्थित गुरु भाइयों को अपनी तरफ से बहुत बहुत जय गुरुदेव बोलूंगा, और मैं ये भी बोलूंगा कि जितने भी गुरु भाई हैं अपनी तरफ से इस चीज का प्रचार प्रसार करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं। मैं आज की अनुभूति आपको बताना चाहता हूँ, आप सारे गुरु भाइयों को। हुआ क्या कि हम लोग फिलहाल एक हफ्ते से 4:30 बजे हमारा उठना हो जाता है, जबकि मैं 6 बजे तक सोने वाला आदमी। तो 1-1.5 घंटे का वो पहले उठना मेरे लिए थोड़ा वो होता है, अपनी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो उसको बैलेंस करने के लिए दिन में 1 घंटा मैं सो लेता हूँ। अभी काम धंधा तो है नहीं, सब कुछ बंद पड़ा है, तो इसलिए दिन में सो लेते हैं। आज कुछ काम आ गया तो मैं बाहर निकल गया था करीब 11 बजे, आया 1 बजे। यहाँ पे तमिलनाडु में गर्मी काफी पड़ती है, तो पसीने पसीने था, कपड़े उपड़े निकाल करके टांग दिए और बस भीगी बनियान में आकर बैठ गया। और कुछ व्हाट्सएप देख रहा था आश्रम के, जैसे गुरु भाइयों के बहुत सारे ग्रुप में है, तो एक दो देख रहा, तभी मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है। तो मैं जबरदस्ती ना करके मैं चश्मा उतार करके मोबाइल मतलब बंद करके सो गया। ऐसे ही कुर्सी पे बैठा ही सो गया, टेबल पे अपना सर झुका करके। उसके कुछ देर के बाद क्या होता है, मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि करीब 15-20 मिनट के बाद मैं ध्यान करने बैठ गया। मुझे ये महसूस हो रहा कि मैं पूरी तरह ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान के दौरान मुझे पीठ में पीछे से जो रीढ़ की हड्डी की तरफ से ऊपर कोई चीज चढ़ रही है। और मेरे मन में ये भी भाव था शुरू में बहुत पहले से कि मतलब जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे गुरु भाई आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ये अनुभूति हुई, मुझे ये योग हुआ, मुझे ये ध्यान के दौरान ये हुआ। तो मन में एक विचार था गुरुदेव से, मन ही मन एक शिकायत भी कर सकते हैं गुरुदेव के से मैं करता था मन ही मन कि गुरुदेव आप सारे लोगों को ये अनुभूतियां कराते हैं, मैंने ऐसा पाप क्या किया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, आपने जीवन दिया है तो इस रास्ते में मुझे और आगे बढ़ाई। मेरे मन में एक शिकायत थी गुरुदेव से। मैं आज तक किसी से प्लेटफॉर्म पर कभी किसी से कहा नहीं कि नहीं मुझे ध्यान के दौरान कुछ नहीं होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं होती। तो अब क्या देख रहा हूँ कि ध्यान के दौरान मैं ध्यान कर रहा हूँ, पीछे से वो कुंडली शक्ति चढ़ के महसूस हो रही पूरी तरह, और गुरुदेव मेरे सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं कि लगा दिया ना ध्यान तेरा। मैं पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ, पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ कि बोल रहे हैं लगा दिया ना ध्यान तेरा। बोला गुरुदेव मैं तो कभी आपसे शिकायत किया नहीं। नहीं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम है। अब उनसे ये भी बोला कि सर गुरुदेव आप अंतर्यामी हैं, आपको दुनिया का मालूम, मैं तो आपका एक बहुत साधारण सा शिष्य हूँ। अच्छा तू सही बता कि तेरे मन में था कि नहीं मेरा ध्यान नहीं लगता। बोला मन में तो था, लेकिन मैं कहीं किसी से जाहिर नहीं किया था आज तक। तो मेरी आज की ये गजब की दिव्य अनुभूति है सर, जिसको मैं उसके बाद में एनर्जी से भरा पड़ा हूँ आज। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर आज अनुभूति है जी। ये तंद्रा में देखा हुआ जो है इसको हमारे सहयोग में क्या कहते हैं? इसमें जैसे गुरु भाई की जब हमको नींद की अवस्था आती है, एक्चुअल में वो नींद नहीं होती, तंद्रा होती है। और गुरुदेव कहते हैं कि देखो आपको तंद्रा लग जाएगी, और तंद्रा में देखी हुई कोई भी स्वप्न, कोई भी घटना वो जीवन में सिद्ध होती है। तो ये तंद्रा अवस्था होती है जिसमें परम योगी रहते हैं, जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में और सैया पर लेटे रहते थे आंख बंद करके। वो तंद्रा अवस्था योग निद्रा की अवस्था हुआ करती थी। तो योगी उस अवस्था में जो भी कुछ देखता है, अनुभव करता है, उसके जीवन में घटित होता है। तो बड़ी दिव्य अनुभूति है।
तंद्रा लगी है आपको, तंद्रा में जो दिखाया गुरुदेव ने, परम आनंदमयी स्थिति है ये। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया गुरु भाई सुन करके। और जी गुरु, चाहूंगा कि ये मैं पिछले 10-15 दिन 2-3 हफ्तों से आप लोगों से जुड़ा हूं ना, तभी से ज्यादा बदलाव मुझे आ रहा है। जी बिल्कुल, चेतना का जो जी ज्यादा बदलाव मेरे शरीर में आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। यदि हम आपस में एक दूसरे की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं तो वो दिव्य एनर्जी बनती है, एक चेतना का ओरा बनता है। और ये आराधना में बहुत सारे गुरु भाई बहन कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये आराधना में ऐसा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी दिव्य अनुभूति होगी, कभी ध्यान नहीं लगेगा, तो साधक को इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती। केवल और केवल गुरुदेव और आपके बीच में कोई नहीं है। आश्चर्य की बात है कि हमारे और गुरु के बीच में कोई है ही नहीं, और फिर भी हम संसार में कहाँ किसको मांग रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं, कोई हमको बताए, हमारा ध्यान लगा दे। सच में तो गुरु और हमारे बीच में कोई है ही नहीं है, जन्मों जन्मों का नाता। और पीके सिंह गुरु भाई की अनुभूति सुनने के लिए बाद में अनुभूति होती कि वास्तव में कुछ है ही नहीं, कुछ करना कराया सबसे। गुरुदेव कहते करना कराया सबसे, पहले तैयार है, अभी कुछ आपको करना ही नहीं है। जी गुरु भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, आपको बस आराधना करनी है और नाम जपना है, उसके बाद सारा काम गुरु का। अभी आपसे बात हो रही है, मेरे कान में चिड़िया चाक रही है। ये नाच तो मुझे एकदम दिन रात सुनाई देता है। मेरी बिटिया की आज एक अच्छी अनुभूति हुई है, आप उसको इनवाइट करके पूछ सकते हैं। जी रिया गुरु बहन, यदि आप हमारी आवाज सुन रही है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आल्सो कैमरा ऑन एंड प्लीज शेयर योर व्यूज और एक्सपीरियंस हैव यू गॉट इन योर मेडिटेशन। रिया गुरु बहन नहीं है क्या? रिया थी उसमें, है अभी उसमें रिया है। चलो आएंगी तब तक हम बुलाएंगे, तब तक रिया को बुलाएंगे। और उसके बाद में मैं रिया सिंह गुरु बहन है हमारे बीच में, शायद वो जी। चलिए गुरु भाई, हम उसको गुरु बहन को बुलाते हैं। वो जब भी तैयार हो जाए तो अपना माइक अनम्यूट कर सकती है, हैंड्स अप कर सकती है। सभी के लिए ऑप्शन है, 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, वहां पर हैंड्स अप का राइट कॉर्नर पर एक निशान आएगा, उसको क्लिक करके आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं सत्संग में। ये ई सत्संग है। गुरुदेव ने कहा कि ई सत्संग हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उस पर हम सब लोग आपस में एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। गोलू नाम से एक आईडी हमारे बीच में जुड़ी हुई है। गुरु भाई पीके सिंह गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपका। गोलू नाम से हमारी बीच में एक आईडी जुड़ी हुई है। प्लीज गोलू नाम से जो आईडी है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। गोलू नाम से जो आईडी जुड़ी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। एक कमलेश नाम से भी एक आईडी हमारे बीच में जुड़ी है। गोलू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गोलू नाम से आईडी जुड़ी हुई है हमारे बीच में। इसी प्रकार से राजकुमार जी के नाम से राजकुमार गुरु भाई हमारे बीच में कल भी जुड़े थे। उन्होंने फिर बाद में मुझे कॉल भी किया कि आपने मुझे कॉल नहीं किया बुलाने के लिए, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। राजकुमार जी, खंडेलवाल गुरु भाई, वैभव गुरु भाई, दोनों में से गौरव गुरु भाई, जो दोनों में से कोई भी आप हैं तो आप यहाँ पर मंच पर आ सकते हैं। चलिए जब तक कोई नहीं आएंगे तो आर्य गुरु भाई हमारे बीच में कल जुड़े थे और उनका विषय अधूरा रहा था, उनके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था नेटवर्क का। तो आर्य गुरु भाई जी जो जोधपुर से हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारे आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से सीधे वो हमारे ट्रस्ट में वो ट्रस्टी हैं और गुरुदेव के सारे कार्य में बहुत सक्रियता के साथ भाग लेते हैं। आर्य गुरु भाई जी, आर्य गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी घनश्याम जी, आर्य गुरु भाई, हाँ राकेश जी गुरु भाई आपने हैंड्स अप किया है, मैं प्लीज आपको इनवाइट करता हूँ। राकेश जी गुरु भाई प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। राकेश जी गुरु भाई जी,
जी राकेश जी गुरु भाई जय। हाँ गुरु भाई बहुत सुंदर है, ये राकेश नाम से आपकी आईडी आई है। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ राजकुमार हेलो। हाँ 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 गुरु भाई जी आवाज आ रही जी, आवाज आ रही मेरी आपको? राजकुमार। हाँ गुरु भाई जी ठीक है, बहुत सुंदर। मेरे को भाई राजकुमार जी गुरु भाई बुला रहा था मैं आपको। थोड़ा सा आप अपना कैमरा सेट कीजिए, आपका थोड़ा सा फेस अव्यवस्थित। आप ठीक है? अब ठीक है जी। गौरव भैया थोड़ा सा ठीक कर दे। हाँ एक मिनट हाँ थोड़ा सा ठीक कर। जी 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 थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। जी जी अब ठीक है। चलिए गुरु भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस गुरु त्याग सिद्ध योग के इस प्लेटफॉर्म पर। माइक्रो टीम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं, हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है। कल भी जुड़े थे आप। और मेरी अच्छा। आवाज सुन पा रहे हैं ना गुरु भाई जी? मेरी आवाज हाँ सुन पा रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है गुरु भाई, बहुत एकदम आनंद से एकदम व्यवस्थित आवाज आ रही है। आप मैं आपसे पहला प्रश्न कर रहा था कि मैं बुला रहा था आपको राजकुमार जी 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 राजकुमार जी गुरु भाई हमारे जी जी हाँ जी फोटो आ रहा है, मेरा फोटो आ रहा है। हाँ बिल्कुल, फोटो भी आपका आ रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है। आप आराम से बैठ जाइए और आप, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ तो आप जवाब दीजिए उसका, और फिर अपनी अनुभूतियां सुनाएंगे। मैं आपको सभी को अवगत अच्छा करा दूं, ये हमारे राजकुमार जी जी राजकुमार जी गुरु भाई। राजकुमार जी गुरु भाई जी सबसे पहले ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से जुड़ना किस प्रकार हुआ आपका? वो कौन सी घटना जी जो गुरुदेव के आपके शरण में गए? जी अच्छा हाँ यही सर्वप्रथम तो क्या था भाई साहब की एकदम से मेरे को फोबिया बीमारी हो गई थी एक तरह से, मतलब मानसिक रूप से मतलब जी रात में नींद नहीं आना, परेशानी होना, बेचैनी होना, अचानक ही पता नहीं कैसे हो गया। दिनचर्या अच्छी भी चल रही थी परंतु वो एकदम जी से ऐसा कि नींद आना बंद हो गया, मतलब मन नहीं लगे, दुकान में मन नहीं लगता था। तो एकदम से मैंने सोचा पता नहीं क्या बीमारी होगी, तो डॉक्टर को दिखाया। अब वो डॉक्टर के दिखाने के जी बाद डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा अभी बीमारी तो कुछ नहीं है आपके। तो फिर मैंने कहा भाई बीमारी नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आपके किसी जी और डॉक्टर दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया मैंने और उन्होंने एमआरआई जी वगैरह और भी जो कई टेस्ट थे किए, पर उन्होंने कहा जी भाई साहब को कोई बीमारी नहीं है और आपको तो ऐसे करो कि कुछ समय के लिए नींद की गोली ले लो और आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा यार मेरा जी बीमारी है, परेशान भी हूँ, लेकिन करूँ क्या? तो वो एक तरह से कहते हैं ना, जगह मतलब शिष्य गुरु के पास जाता नहीं लेकिन शिष्य को गुरु बुलाता है, एक तरह से वो जो गुरुदेव ने भी कहा है कई बार इस तरह की बात जी जी कि किसी औकात में गुरु ढूंढ ले, ये अपन भी जानते हैं। जी तो क्या था कि वो जी मतलब उस समय बाद में मतलब एक तरह से लगा कि कोई गुरु ही मिले हमको तो ठीक कर सकता है अपन को जो बीमारी है, या अपन को कुछ जो शरीर में कुछ सही नहीं चल रहा है, मतलब तो कोई गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो हमने गुरु की खोज करना चालू कर दिया, भाई गुरु देखें कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा। इस तरह से हम प्रयास चालू किया। तो वो एक महीने बाद फोटो आ रहा है। जी जी हेलो। बिल्कुल आ रहा है। हाँ आ जी रहा है आ अच्छा। रहा है गुरु भाई। हाँ हाँ तो फिर वो एक महीने बाद क्या नाम से वो अचानक ही मतलब यहाँ आपने जो दशहरा मेले में प्रदर्शनी लगती है गुरुदेव की, तो जबकि हम कोटा में इतने सालों से रह रहे थे लेकिन कभी प्रदर्शनी हमको गुरुदेव की नजर ही नहीं आई। और मेले में घूमते भी रहते थे और प्रदर्शनी कभी देखी भी नहीं थी हमने। पर एक बार अचानक वो मतलब वो कहते हैं ना कि अंतरिक्ष शक्ति से एकदम से मतलब मिसेज को प्रेरणा मिली अंदर से कि भाई इसको जी मेले में क्या हो और मेले में इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और एक एक प्रदर्शनी देखना है, मतलब मिसेज से वो एक अंदर से प्रेरणा मिली अंदर से ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा भाई मेले में क्या रखा है, मेले में क्या रखेंगे अपन चल के, कि नहीं आप आज मेले में जरूर चलना है और आपकी निश्चित रूप से तबीयत ठीक हो जाएगी और किसी भी तरीके से आपको कोई ना कोई चीज मिलेगी जिससे आपको आनंद आ जाएगा, बढ़िया मतलब तबीयत आपकी बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो मेले में चलते हैं। तो मेले में जाके देखा तो गुरुदेव की प्रदर्शनी लगी हुई थी वहां पे। तो प्रदर्शनी हम अंदर जाए तो गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य थे और वो गुरु के बारे में जी बता रहे थे, ये गुरुदेव हैं, इनका ध्यान करने से तबीयत ठीक हो जाती है और अध्यात्म में अच्छा मतलब साक्षात्कार होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को जैसे मतलब गुरु की कृपा से साक्षात्कार हुआ, तो इस तरह से आपको समस्त बीमारी से मुक्ति हो जाएगी और आराम से ईश्वर का साक्षात्कार भी हो सकता है। मैंने कहा भाई साहब मुझे तो बीमारी है, मतलब बीमारी ठीक करना, पहले तो बीमारी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा आप अंदर ध्यान करो आप चल के। तो भाई साहब वो बताओ, ये देखो गुरुदेव की कृपा की, वो अंदर मैंने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में मेरे बहुत अच्छी योगिक क्रिया हुई, बहुत फर्स्ट क्लास। और योगिक क्रिया जी होने के जी जी बाद
घर पे मैं आया और घर पे आने के बाद मैंने दोबारा गुरुदेव से प्रार्थना करी। मैंने गुरुदेव योग्य क्रिया मतलब और मतलब अच्छी तरह से मुझे नींद आना चाहिए रात को बहुत अच्छी तरह से। तो रात को भाई साहब मैं वो जो मतलब ध्यान करने के बाद 1 घंटे उठा ना, पसीना पसीना हो गया भाई साहब बहुत बुरी तरह से, और ऑटोमेटिक योगी क्रिया होने से मैं मजा आया भाई साहब। तो उसके बाद में तो नींद भी बहुत अच्छी आई। तो इस तरह से गुरुदेव से मतलब एक तरह से अंतर प्रेरणा से हमारे को गुरुदेव ने खुद नहीं मतलब बुलाया, ये मान के चलो किसी का भी मतलब इसके अंदर प्रयास नहीं किया कि भाई कोई गुरु से कोई किसी ने बताया हो भाई ये गुरुदेव है या फला है ढीढ़ा है, तो भगवान की कृपा से उन्होंने खींचा हमारे को। तो वो जो एक तो मतलब जो मानसिक रूप से जो फोबिया बीमारी थी उससे पूर्ण मुक्त हुआ। जी 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 जी। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा कीड़ा चल गया था मतलब कान के अंदर, तो कान के अंदर कीड़े दोनों कान के अंदर फंस आने लगी थी। आवाज आ रही है गुरु भाई ये हाँ आवाज आ रही, थोड़ा सा दूर से बोलिए, थोड़ा सा पास होने से आवाज थोड़ी गूंज रही है। ठीक है अब बोलिए। आवाज गायब हो गई गुरु भाई, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो गई है। हेलो गुरु भाई म्यूट हो गया आपका, देखिए माइक अनम्यूट करिए गुरु भाई। अब ठीक, अब बोलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, तो भाई साहब मेरे एक बीमारी हो गई थी कान के अंदर, जो मतलब जो रात को सोते वक्त चीटा चल गया था कान के अंदर। तो उसके कान में से उन्हें छेद करने के बाद में कान में पस आने लगी थी बहुत ज्यादा। तो कोटा के अंदर डॉक्टर आर कृष्ण को दिखाया, उन्होंने कहा भाई साहब आपका ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन से ही ठीक हो सकते हैं इसके अंदर, बाकी और कोई किसी भी गोलियों से या किसी दवाई देने से ठीक नहीं होगी। अब मैं बहुत घबरा गया, मैंने कहा यार कान का ऑपरेशन पता नहीं कान के पर्दे फट जाए, वो सुनना ही बंद हो जाए, तो मैं बहुत परेशान रहा। तो उसका आयुर्वेदिक उपचार भी हुई है लेकिन कोई फायदा नहीं मिला भाई साहब। तो गुरुदेव से मैंने वो दूसरी बार प्रार्थना की, गुरुदेव तो मैं आपसे जुड़ तो गया, आपने मुझे शरण में ले लिया प्रभु, पर मेरे कान की जो बीमारी हो गई है पास आता है ठीक हो जाए किसी भी तरीके से, तो बिना ऑपरेशन ठीक हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे। तो भाई साहब ये मानो मतलब मुझे पता भी नहीं पड़ा मेरे वो कान कब ठीक हो गए, और बिल्कुल दोनों कानों बिल्कुल एक तरह से मानो जैसे ऑपरेशन हो गया, 1% बूंदी में मतलब पानी नहीं आता, और वो जो पीप आती थी ना वो पीपी बिल्कुल बंद हो गई एक तरह से। तो ये दो बीमारी बहुत सुंदर है। हाँ, और तीसरी क्या था कि मेरे कहना से जो फ्रेश होने लगता था लेटरिन में, तो मतलब उसमें ब्लड आता था भाई साहब। तो अपने जो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव होता है बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव था, मैं वहां गया, और वहां जाने के बाद में जब फ्रेश होने गया तो मेरे दस्त के अंदर बहुत ब्लड आया भाई साहब। तो मैं बहुत रूप से मानसिक रूप से परेशान हो गया। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कहा यहाँ आपके बीकानेर का आपने बुला तो दिया मेरा तो ये ब्लड आ गया, मैं तो परेशान हो गया, मैं रोटी भी कैसे खाऊंगा तो बस ये तो कहना था। तो मैं वहाँ बैठा भाई साहब, गुरुदेव को प्रार्थना करता है प्रभु मेरे को, मैंने कहा आप किसी भी तरीके से ठीक हो, मेरा मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, आप जो बोल रहे हो और उसमें मेरा मन नहीं लगेगा। तो भाई साहब वो तो कहना था, और तुरंत मतलब ये मानो कि मुझे पता भी नहीं पड़ा, मैंने खाना भी खूब खाया और सवेरे फ्रेश हो गया, तो बिल्कुल मानो आज का दिन है और अभी का दिन है, ब्लड बिल्कुल भी नहीं आया भाई साहब। तो इतने साल हो गए, क्या बात ये 3 विभाग तो ठीक है। और क्या है कि कई ऐसी अनुभूतियां भाई साहब जो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने प्रमाण भी दिया मुझे। अच्छा, अब उसमें से एक बहुत बड़े अनुभव, वो बताइए गुरु भाई। हाँ जी स्वागत है गुरु भाई। हाँ 24 नवंबर को जोधपुर में गए थे, अपने गुरुदेव का जन्मदिन मनाते हैं अपने गुरुदेव का। तो वहां पे क्या नाम से हम ना तो के कंप्लीट हो गए, नाश्ता का कार्यक्रम है ना, अब नाश्ता का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे सब चाय पानी ले गए थे। तो मैं भी अब उस टाइम पता नहीं मेरा क्या हुआ, तो मैं चाय लेने लगा। अब चाय लेने के बाद में टंकी से जो मैंने वो नल की वो चाय गिलास में पड़ने लगा ना, तो जो ही वो गिरने लगी तो मेरे मन के अंदर विचार आया, मैंने कहा यार ये चाय वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो वो गर्म चाय के नीचे मैंने हाथ लगा लिया वैसे, ताकि वो नीचे दुल्हनिया डोबा वग लिया चाय से पूरा, बहुत गर्म चाय थी। अब वो मैं बिल्कुल याद नहीं, मैंने वो चाय पीता रहा, मैं मन ही मन सोचूं, मैंने कहा यार चाय तो बहुत गर्म है और चाय पी रहा हूँ लेकिन ठंडी करके पीना चाहिए, और मैं वो भूल गया, मैंने हाथ में डोबे में जो चाय ली थी, मतलब देखो आप गुरुदेव कार्यक्रम निमट गया, चाय पी ली, खाना खा लिया, रात को वहाँ आराम से गुरुदेव के मतलब 10 बजे तक गुरुदेव का दर्शन किए। और वहां से जब मैं मतलब आश्रम से बाहर निकलने के बाद में जो ही बस में मैं बैठा, तो मुझे याद है मैंने कहा यार अपने वो चाय डूबे में ली थी, कहीं अपना हाथ फूल तो नहीं गया, देखें देखा तो भाई साहब वो बिल्कुल हाथ जैसा जैसा था, बिल्कुल मतलब 1% भी दर्द नहीं हुआ, देखो मतलब वो चाय का कोई असर नहीं हो मेरे हाथ के अंदर भाई साहब, देखो
तो मैं आश्चर्य कर गया, क्या मैंने कहा बात यार है। मैंने कहा ये हुआ कैसे, मैंने कहा कैसी अनुभूति है, मैंने कहा जो इतनी गर्म चाय अपन मुंह में अगर चाय पी तो छाले हो जाते हैं, है ना, लेकिन जी जी वो चाय जी का बिल्कुल हाथ में नहीं हुआ सब, मतलब देखो। और वो पास में गुरुदेव जो शिष्य खड़े थे, वो कह रहे थे कि भाई साहब ये डोबे में आपने चाय तो लेते, लेकिन आपके जहाँ जाओ कि कर कह रहे हो आप, और मुझे बिल्कुल खूब आ गया भाई साहब, जी मेरे को जी कुछ पता नहीं था और याद भी नहीं आया, मैंने नल जी बंद किया और बिल्कुल वो चाय पी। उसके बाद मुझे रात को 11 बजे याद आई, मैंने कहा देखा हाथ देखूं तो भाई साहब हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, गुरुदेव की कृपा रही, और मतलब 1% भी कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। ये इतनी बड़ी अनुभूति कराई जी मुझे जी वो। गुरु, बहुत सुंदर अनुभूति गुरु भाई, बहुत सुंदर। अच्छा गुरु भाई, ये पता जब आप दशहरा मेला आश्रम में गुरुदेव से जुड़े तो कितने वर्ष पर लगभग पहले की बात होगी ये? ये भाई साहब 2003 की बात है भाई साहब। अच्छा, 2003 से आप गुरुदेव से जुड़े और बहुत सारी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हुई और एकदम सुंदर यात्रा आपकी चल रही है। तो ये हाँ बताइए गुरु भाई, और भी कोई ऐसी सुंदर अनुभूति बताए, आपके बच्चे की बहुत सुंदर अनुभूति आपने सुनाई, लेकिन मैं सबसे पहले गुरु बहन की जो अनुभूति वो भी सुनेंगे, पहले आपकी कोई अनुभूति है तो और बताइए आप। हाँ, बस वो कई काम ऐसे होते हैं भाई साहब की जो मतलब अपन जो सोचते हैं ना, मतलब जो नहीं सोचे, और वो जो काम अपन करना जी चाहते हैं वो गुरुदेव के कृपा से ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब अपन एकदम से, मतलब जैसे एक का मैं वाक्य बताऊं आपको कि बीकानेर में गुरु जी पूर्णिमा का कार्यक्रम था, मतलब तो गुरुदेव हाँ कृपा जी हाँ से हम क्या नाम से यहाँ 23 तारीख को निकल गए थे, मैंने गुरुदेव का 24 नवंबर को होता है, तो 23 तारीख को हम मतलब 22 को नाइट को बैठे और 23 को हम बीकानेर पहुंचे वहां पे। अब बीकानेर में पहुंचने के बाद में भाई साहब उस वक्त क्या है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जयपुर के अंदर बीकानेर में, तो कोई भी धर्मशाला वाले हाँ जी और होटल वाले कोई कमरा नहीं देते थे, मतलब उस वक्त बिना आईडी के। अब आप देखना मतलब वो हमारे पास आईडी भी नहीं थी, तो उन्होंने मतलब धर्मशाला वालों ने मना कर दिया कि भाई साहब कमरा नहीं मिलेगा, आप आईडी दो पहले। मैंने कहा यार हम तो भाई साहब अच्छा आईडी लेके भी नहीं आए और कमरा हमको चाहिए, तो होटल वाले के पास गए, होटल वाले ने मना कर दिया। मैंने कहा यार कैसे आप पता कि गुरुदेव ने 23 तारीख को बुला भी लिया और यहाँ पे कहाँ सोएंगे क्या करेंगे, मैं हूँ, पत्नी है, 3 बच्चे बच्ची हैं, और मैं उससे प्रार्थना कर रहा बार बार। मैंने कहा भैया हम तो यहाँ रामलाल जी साहब है, आप भी बीकानेर के, और उनके गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम भाई साहब उसलिए आए हैं, तो आप तो जानते होंगे उनको कि भाई साहब जान पहचान से मतलब नहीं है, तो आपको अच्छा आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार कैसे करें क्या नहीं करें, तो मन में एक स्मरण आया भाई साहब, मैं भी प्रदीप जी मथुरा जी या राजीव जी मथुरा जी कोई भाई साहब होते ना, तो यार मैंने अपना काम था, हम्म ये तो मेरा कहना था भाई साहब हम्म, सामने वो राजीव जी मथुरा मुझे नजर आए, तो मुझे नजर आते और मैंने अरे कहा यार वाह ये सब लगी, तो मैंने उनको बुलाया। मैंने हम्म कहा यार भाई साहब, मैंने कहा यार मेरे को क्या नाम से आईडी चाहिए और मुझे धर्मशाला मुझे कमरा नहीं देगा ये, तो उन्होंने कहा कि यार भाई साहब ये हम्म, आईडी लो, आईडी की ये आईडी लेके वो कमरा ले लो। तो उन्होंने मुझे ये बताया, राजीव जी ने, अब सुनना ये बात कितनी अच्छी लगती है, मतलब उन्होंने बताया कि यार जी मुझे 4 घंटा ये चाय की थड़ी में मैं बैठा हूँ भाई साहब, और वहां से ओम जी का फोन हाँ आ रहा है कि यार राजीव जी ना आओ ना यार, आप क्यों नहीं आ रहे, और मैं मतलब उठ नहीं पा रहा, हाँ और मैं बार बार 2-3 में चाय पी ली और मैं उठने का, मैं वो फोन करे कि आओ ना यार भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आऊंगा यार अभी। तो उन्होंने कहा यार पता नहीं गुरुदेव ने मुझे आपके लिए रोक रखा था, अब मेरा काम हो गया भाई साहब, अब मैं जा रहा हूँ भाई साहब के यार। तो बहुत वो इतना सुंदर है, बढ़िया बहुत सुंदर है। तो ये एक साथ मेरे साथ बहुत बढ़िया अच्छी, मतलब गुरुदेव पल पल में ये मानो जी भाई साहब की रक्षा करते हैं, पल पल में जो सोचते हैं ना वो काम को बहुत अच्छा करते हैं भाई साहब, ये से देखो इतनी बड़ी अनुभूति रहती है। जी गुरु भाई, बिल्कुल बहुत सुंदर अनुभूति है, दिव्य अनुभूतियां, और गुरुदेव के शिष्य जो होते हैं उनके चारों तरफ गुरुदेव हर पल रहते हैं। बहुत आनंद आ रहा है बात सुनते सुनते। मैं तो चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करते रहिए, आप अपनी बात कहते रहिए, और भी कोई अनुभूतियां को भंडार है आपके पास तो अनुभूतियां सुनाते रहिए। जी जी हाँ, अब भाई साहब तो एक अनुभूति और बताऊं चलो आपको कि हम यहाँ हाँ से देखो गुरुदेव की कैसी कृपा होती है, मतलब एकदम से यहाँ से एक गुरु भाई और हम दोनों हाँ ने जी मिलकर प्लान बनाया कि बीकानेर अपन चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब जी मतलब देखो गुरुदेव की भाई साहब क्या कृपा मानूं या क्या उनकी एक विशेषता मानूं कि जब भी मैं कोटा से मतलब अगर मैं फोन करूँ मान लो बीकानेर के लिए, तो मतलब चाहे जी दिन में करूँ चाहे रात में, चाहे किसी भी टाइम में करूँ, मतलब गुरुदेव की ऐसी कृपा है गुरुदेव ही उठाए, मतलब कोई भी नहीं उठाए उस वक्त, देखो आप मतलब ये गुरुदेव की सबसे बड़ी क्या कृपा रही बात है। हाँ, जबकि गुरुदेव मतलब सब ये कहते हैं यार गुरुदेव से हमारी फोन पे तो आज दिन तक मतलब बात ही नहीं हो पाती है, आपके कैसे बात हो जाती है गुरुदेव से। मैंने क्या पता यार वैसे अरे गुरुदेव। वाह, हाँ, तो एक बहुत बार ऐसा सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, तो बीकानेर में मैंने एक बार फोन लगाया तो हम जी ने कहा भाई साहब गुरुदेव नहीं मिलते हैं, और गुरुदेव भी ने मिलने के लिए मना कर रखा है, इससे किसी से नहीं मिलेंगे। इतने में गुरुदेव की पीछे से आवाज आती भाई किसका फोन है, तो हम्म टोटा से कोई राजकुमार बोल गया है
कि बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले। मैंने कहा यार भाई साहब, मैंने कहा चलो गुरुदेव क्या क्या हो गई तो मैं आ जाऊँ क्या आ जाऊँ। तो मैंने कहा भाई हम 23 तारीख को आएंगे तो गुरुदेव को दर्शन भी कर लेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है आ जाना। तो एक गुरु भाई से मैंने बात कहा, मैंने कहा यार कैसा करेंगे, और अपन मैंने कहा गुरुदेव से आगे मिल गई तो अपन 23 तारीख को चलेंगे, 24 तारीख को मैंने कहा गुरुदेव का कार्यक्रम होगा वो भी निपटा लेंगे, और 23 तारीख गुरुदेव को दर्शन कर लेंगे घर पे, और गुरुदेव को चरण स्पर्श करने का मौका भी मिल जाएगा अपन को। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है चलेंगे। अब यहाँ क्या होता है भाई साहब कि उन्होंने तो गाड़ी कर ली पर्सनल, और मेरे को बताया भी नहीं, और वो तो गाड़ी से निकल गए यहाँ से। अब मैं उनको फोन को, मैंने कहा क्या हुआ, क्या हम तो गाड़ी से निकल गए। मैंने कहा यार चलो बढ़िया किया आपने भाई। मैंने कहा चलो मैं ट्रेन से निकल जाता हूँ भाई साहब, क्या करूँ। अब हम भाई साहब यहाँ से हम बस से निकल गए। बस से निकलने के बाद में वहाँ मोहता धर्मशाला जाके रुक गए। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब हमारे से पहले वो जो मतलब उनको तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, अपॉइंटमेंट मेरा था गुरुदेव के। वो मेरा मतलब मेरा नाम लेके वो वहाँ चले गए गुरुदेव के घर पे कि साहब वो राजकुमार जी हम साथ आए थे तो जल्दी आ गया, और राजकुमार जी अभी लेट आएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो वो बताया कि भाई आ जाओ चलो ठीक है। तो अंदर चल गया भाई साहब। अंदर जाने के बाद में उन्होंने गुरुदेव के नाम से चरण स्पर्श कर लिए। गुरुदेव की जो चरण मतलब पखारने का मौका मिला तो उन्होंने पखार लिया। अब मैं वहाँ लेट हो गया। अब लेट होने के बाद फिर मैंने वहां से फोन किया भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब मैं आ रहा हूँ। कि यार आप कैसे नहीं आए, क्या बात है यार, आपने तो अपॉइंटमेंट लिया था, तो आई नहीं, वो आपके जो पहले आ गए वो तो। मैंने कहा यार भाई साहब वो जल्दी आ गए, मैं ट्रेन से आ गया था, बस से तो लेट हो गया। चलो आ जाओ। अब देखो गुरुदेव कृपा से मतलब हम तो कुछ भी लेके नहीं गए भाई साहब। देखो हम तो साधारण लोग जो है, जैसे गुरुदेव के मन में आत्मा होती है ना, भाई मेरे तो मन में ये सोच के हम तो चले गए वहाँ पे। न नारियल न कोई लच्छा न कोई सुपारी कुछ लेके नहीं गए, और मन में अच्छी थी भाई, मैंने कहा पकाने का मौका गुरुदेव देंगे तो कर लेंगे, नहीं तो गुरुदेव को दर्शन ही सही है ना। और वो वैसा वहां चल गए, अंदर देखते ही आ जाओ बेटा, कहाँ से है, छोटा सी, चलो बहुत अच्छी बात है बेटे बैठ जाओ। और वहाँ हमने कहा कि गुरुदेव हम चरण आपका मतलब पखाना चाहते हैं। हो क्यों नहीं बेटा, ठीक है पखा लो। तो भाई साहब अंदर से ही उन्होंने गुरुदेव ने मंगवा लिया, थाली मंगवा ली, और प्रसाद मंगवा ली, पानी मंगवा ले, लो बेटा लो कर लो काम। अब मैंने कहा प्रसाद सब चढ़ने के नहीं है ना, प्रसाद खाएगा वो तुम्हारे पहले आ जाओ, काजू बादाम ये चढ़ा दो। क्या बात है गुरु भाई। अब आधा घंटा पौन घंटा तो वो काजू बादाम भगवान की लिंदी वहीं से वहीं के वो कहते थे हमारे इंतजार करते रहे। देखो ऐसी परम पिता परमेश्वर की कृपा रही भाई साहब। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मतलब धन्य मानो इसके लिए का जो जिसको ऐसे गुरुदेव मिले, मतलब ये मानता हूँ। मतलब ये देखो तो राजकुमार जी गुरु भाई आप बहुत धन्य है कि गुरुदेव के चरण पखारे आपने, और गुरुदेव ने पता है आपको लिए क्या क्या नहीं करवा दिया। और एक बात ये बताइए, जब आप एक प्रश्न है, जब आप चरण पखार रहे थे गुरुदेव के तो आपको क्या अनुभूति हो रही थी उस समय, कैसा महसूस कर रहे थे? भाई साहब ये मत जैसे वो तो मतलब पता ही नहीं खुमारी चाहेगी, आनंद आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई मतलब जो उनके चरण थे ना, तो चरण नहीं लगे जैसे कोई कमल के अंदर हाथ फेंक है, बिल्कुल ऐसा लगा था। वैसा बड़ा आनंद आया था। और मन के अंदर पहले से मैंने कहा यार बड़े बड़े आदमी गुरुदेव को चरण पकाने का मौका मिलता है, गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम होते, बड़े बड़े आदमी है, बड़े बड़े मतलब जो गुरुदेव शिष्य हैं, अपन तो छोटे मोटे मानव है, तो अपना खान नंबर आएगा। तो भाई साहब ये देखो कि उन्होंने ऐसा मौका दिया और सारी सामग्री मुझे वही मिल गई, मतलब तिलक, काजू, बादाम, किशमिश क्यों गुरुदेव ने कहा बेटा ये ना ये ले लो, और ये ले लो कर लो काम, है ना। तो उन्होंने भाई साहब उन्होंने हाथ चरण पका दिया। मैंने कहा गुरुदेव तो अगर अच्छा ये ऐसा कोई बेटा अंदर से बोतल ले आओ, और एक बोतल ये बोतल ले लो और इस बोतल में भर लो, और आपको जब भी कमी पड़े ना तो इसमें पानी मिला लिया करो आप तो आराम से, अरे बढ़ता रहेगा अपने आप ही। इस तरह से गुरुदेव से बातचीत हुई वैसा वहाँ पे। बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत सुंदर है। बहुत बढ़िया वेरी नाइस। हाँ वैसे उसके बाद में भी क्या हुआ था। हाँ बोले भाई साहब जी। सच में तो क्या है कि शिष्य के वश में भगवान होते हैं, इसी प्रकार गुरु शिष्य के वश में। जो शिष्य अनंत प्रेम करता है, अंदर से प्रेम करता है, तो गुरु वही करता है जो शिष्य चाहता है। जो शिष्य की इच्छा होती है वही गुरु की इच्छा हो जाती है, और जो गुरु की इच्छा होती है वही शिष्य की इच्छा हो जाती है। जी बिल्कुल सत्य बात है भाई साहब। मेरे साथ तो कम से कम यही हुआ भाई साहब। मैं तो आज भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ना अंदर से कि भगवान मेरे साथ ऐसा होगा नहीं हो रहा है, तो तुरंत अंदर से आवाज आती, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, तू क्यों चिंता करता है, ऐसे आवाज आती है भाई साहब। अब एक ऐसा हुआ क्या सुनाओ भाई साहब, जो आप भी और जो सुन रहे हैं वो भी एक आश्चर्य करेंगे भाई साहब। जी बहुत सुंदर।
हाँ भाई साहब, तो एक बहुत बड़ा वाकया है कि 2005 की लगभग की बात होगी मेरे ख्याल से। मतलब मैंने एसटीडी लगाई थी, मतलब यहाँ पे अपने जो उस टाइम एसटीडी पीसो चलता था, तो हाँ जी, कोटा से हाँ मैंने जी। एसटीडी पीसो खरीद लिया और 2000 रुपये मैंने उसको हाँ एडवांस भी दे दिए, गुमानपुरा से खरीद लिया। अब वो एसटीडी में जो जी। पीसीओ जो लेके आया, उसमें करंट आता था भाई साहब बहुत हाँ। ज्यादा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा अच्छा। भाई साहब इससे करंट आता है और ये कोई बच्चा चिपक जाए कर जाए मान लो, परेशानी हो सकती है। तो मैंने कहा यार ये एसटीडी आप वापस ले लो, पीसीओ ले लो और मुझे पैसा वापस दे दो 2000 हाँ। रुपये। और ये आप, तो मैंने कहा ऐसा करो, हाँ ये वापस एसटीडी ये रख लो भाई साहब। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊंगा जी। तो ले जाऊंगा और आप तो चलाओ भाई साहब इसको। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब जी। मैंने 2 महीने 3 महीने हो गए, 4 महीने के, मैं और बार उनको बोलता रहा हूँ, मैंने कहा भाई साहब कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। उन्होंने कहा आ जाएंगे, आ जाएंगे। जैसे 6 महीने से निकल के लगभग लगभग, है ना। अब उसके बाद में भाई साहब जी। वो आते हैं मेरे से, कहते हैं भाई साहब खंडेलवाल जी। मैंने कहा भाई साहब ये भाई साहब ये 2000 तो आपने मुझे दे दिया, 8000 रुपये और मुझे दे दो और ये पीसीओ आप अच्छा। रखो। मैंने कहा यार भाई साहब मैंने आपसे मना कर दी थी यार, मैंने कहा जो तो करंट आता है और मैं इसको नहीं चला पा रहा, और आप तो मुझे 2000 रुपये दे दो और 8000 रुपये मेरे पास है भी नहीं। मैंने कहा, उसने कहा भाई साहब हम पीसीओ बेचते हैं, लेने के लिए थोड़ी होते हैं, हम तो पीसीओ बेचते हैं और अच्छा। वापस थोड़ी होती चीज। मैंने कहा यार भाई साहब मैंने तो पहले बोल दी अच्छा। थी आपसे कि नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता है। और ये जो दो आदमी मेरे साथ जो आए ना यहाँ पे, ये आप इनको नहीं जानते कौन है। मैंने कौन है, तो ये मॉडलिस्ट है, ये आपको 2 मिनट के अंदर उठा के ले अच्छा। जाएंगे और आपको 8000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार भाई साहब ये अच्छा। तो उठाए के वाला काम नहीं है यार, ऐसे कोई होता है क्या। मैंने कहा यार से आप उठाई कर लो। और मैंने कहा आप उठाई कर लो, तो मैंने कहा मैं भी ताकत लगाता हूँ। तो भाई साहब मैंने देखो, अब देखो यहाँ पे क्या लीला कैसे भगवान, मतलब जब तक अपन अपना प्रयास करते हैं ना, तब तक भगवान तो उस वक्त हाँ चुप हाँ रहते हैं। तो यहाँ मैंने मानसिक रूप से बिल्कुल। प्रयास किया, मैंने ठीक है तू उठाई गए, तो मैं एक उठाई कैसे बात करता हूँ तेरी, मेरा पान है और कोटा अनंतपुरा के अंदर मैंने कहा वो अमित खान बहुत मेरा बहुत मिलने वाला है, वो कोटा का स्ट्रीट सेटर, मैंने कहा अभी तेरी खाट खड़ी कर देगा। तो वो मॉडलिस्ट कहने लगा अच्छा अच्छा वो चाचा चल मेरी बात कर दे यार, चाचा से बात कर लेता, मैं भी मिल लेता हूँ चाचा से। अब मैं फोन लगाऊं भाई साहब, तो ना तो कोई वो चाचा उठाए ना मेरा भांजा उठाए, कोई नहीं उठाए। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये तो नहीं आई। अब यहाँ भगवान कैसी लीला कैसे हैं भाई साहब। तो उस टाइम पे मैसेज के हाथ में गुरुदेव की किताब थी, गुरुदेव की अच्छा। किताब मतलब ना खोल के उस जो मॉडलिस्ट से कहा, उस मालिक जो मालिक खड़ा था, वो मालिक से कहा कि देख ये कौन है, तू देख ये जो मैं किताब पढ़ रही हूँ ना, इसमें ये मेरे गुरुदेव है, इस मेरे गुरुदेव की तू शक्ल देख पहले देख, तू मॉडलिस्ट से मॉडलिस्ट करता अच्छा। ना, तेरे मॉडलिस्ट की तरह रह जाएंगे। और ये गुरुदेव का फोटो देख, तेरी हालत खराब अच्छा। होगी ऐसे मिसेज ने भाई ये तो कहा था। और कहते ही वो जो दुकान का मालिक था भाई साहब, एकदम से उसको गुरुदेव की तस्वीर देखते ही और उसको तो चक्कर आ गया एक मिनट से, और चक्कर आ गया, पसीना पसीना हो गया, और मेंटली उसको तो पागल होता ना आदमी, सब पागल हो गया फटाफट। और वो कहने लगा भाई साहब तो भाई साहब 2000 रुपये मत दो, ये 2000 रुपये ले लो और आप तो ये पीसों में ले जाता हूँ भाई साहब, कोई चिंता की बात नहीं है, और कोई चिंता की बात, तो ये 2000 रुपये पकड़ो और ये पीसों भी ले जाता हूँ। तो ये तो मॉडलिस्ट कहने लगा क्या हो भाई साहब, अभी चुप रहे, समझता नहीं तू क्या करता है साले, कहते कहते कोई बात, अपने आदमी तो अपने आदमी करने लगे भाई साहब फटाफटी। मैंने कहा मर्डर करने के लिए तैयार हो गया, इसके तो जिंदगी में लगा यार क्या हो गया। और भाई साहब मैं चौक हो गया, मैंने कहा इतने में दूसरा आदमी क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ यार क्या करना अपने इसलिए इलाज कर रहे हैं। अबे चुप रहे, तू जानता नहीं है ये कुछ नहीं करना अपन को, चल चल यहाँ से। तो भाई साहब वो दो मॉडलिस्ट था, उनके साथ जो आदमी आया था ना, वो भी बिल्कुल चौक हो गया, और उन्होंने 2000 रुपये भी मुझे दे दिए और उस एसटीडी से भी ले गया, और ऊपर से वो मोबाइल एक फोन था जो फोन भी रख गया कि भाई साहब नमस्कार मैं चलता हूँ, मैंने लगा कोई काम हो तो मुझे बताना। ये हिस्ट्री क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है। सच में वास्तव में गुरुदेव जैसा कोई नहीं है ना, सच में कोई नहीं है। और गया और ये मानो कि आज की डेट में भाई साहब मतलब इतना ये मान के चलो कि गुरुदेव के मिलने के बाद से मतलब ये देखो गुरुदेव ने आध्यात्मिक रूप से भी इतना आनंद दिया कि बच्चों की शादियां तुरंत बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मतलब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरे कार्य में धन की बाधा नहीं आएगी, वही मेरे साथ मतलब मेरे साथ वो भाई साहब बच्चों की शादी भी मतलब यूं मानो मेरे घर बैठे हो गए, ऑटोमेटिक फोन आते हैं भाई साहब की बच्ची ना हाँ है, फोटो दिखाओ ये हो गया, फटाफट काम चालू, फटाफट शादी, दोनों बच्चे की शादी हो रही है। आज की डेट में मतलब देखो कि गुरुदेव की कृपा से मतलब वो बहुत अच्छी जगह पे है, बच्चा भी आराम से लाइन पे लग गया, और हम भी मतलब ये मान लो गुरुदेव के पास आनंद हो रहा है। ये असली आनंद है जी। जी गुरु भाई जी, राजकुमार जी, गुरु भाई ये असली आनंद है जो गुरु की शरण में जाने के बाद ही मिलता है। और गुरु भाई में आपसे बहुत सारी अनुभूतियां
अनुभूतियां आगे के सेशन में लगेंगे, लेकिन हम गुरु बहन की एक अनुभूति सुनना चाहेंगे जो उन्हें कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, वो अनुभूति गुरु बहन से सुनना चाहेंगे हम, किस प्रकार से कृष्ण गुरु बहन। जी, तो मैं चाहूंगा कि जो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो गुरु बहन से उस अनुभूति। जी जी, आपसे हम लोग रूबरू होते रहेंगे। जी गुरु बहन, जी गुरु बहन को बुलाइए आप तो। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन वो अनुभूति सुनाइए जो आपको दिव्य आनंद हुआ था, वो कृष्ण का साक्षात्कार होने वाली अनुभूति इस मंच के माध्यम से आप सुनाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जी, थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए, माइक को अनम्यूट करिए आप। हाँ, अब से बोलिए, अब बोलिए। आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो वो क्या है कि 2003 में हम जुड़े थे और 2004 में गुरुदेव ने अनुभूति कराना चालू कर दिया था। जी, हेलो, हाँ, 2004 बोलते जाइए। हाँ, 2004 में गुरुदेव ने अनुभूति कराई। तो जैसे मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे गुरुदेव ने ही अपना परिचय दिया था। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ, और ये जो बैठे हैं यहाँ पास में मेरे वो भोलेनाथ है। तो और ये जो गांव में, वो जो गांव में बैठी है ना, वो साक्षात राधा लक्ष्मी है। क्या तो बात है। एक दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है, जब भी ध्यान में बैठो जब ऐसा ही होने लग जाए। तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, मतलब ये गुरुदेव, तब नए नए थे हम, तो हम समझ नहीं पाए गुरुदेव कृष्ण कैसे हो सकते हैं। तो बताया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं लीला करने आया हूँ और तुम सब भी मेरे साथ लीला करने आए हो। जी जी जी। तो इस तरह से मतलब रोज बताने लग गए और फिर धीरे धीरे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लग गए गुरुदेव। तो मैंने सोचा ये रोज कैसे होता है, फिर मुझे बहुत आनंद आने लग गया। फिर मैं जल्दी से ये सोचूं अब जल्दी से ध्यान पे बैठ जाऊं। तो फिर मैं जल्दी से ध्यान पे 4 बजे उठ के ध्यान पे बैठ जाऊं तो मुझे बहुत मजा आने लगे। तो ये कहे कि जल्दी क्यों, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं तो ध्यान करूंगी जल्दी से, मैं इंतजार करूँ रोज कब सुबह के ध्यान करूंगी। ऐसे सोच लगी मैं कि मेरा जल्दी से सुबह हो जाए और मैं ध्यान करूँ बस जल्दी से। जी जी। तो जब भी ध्यान करने बैठूं तो ऐसे कुछ नई नई बातें बताना चालू कर देते थे गुरुदेव। जो तो अनुभूति हुई थी, वो कृष्ण के दर्शन हुए थे, अनुभूति भी बताइए ना। बेल वाला बेल राधा बुड्ढी की बेल वाला था ना। हाँ हाँ, एक बार मुझे एक बार सपना आया था मुझे। तो मैं क्या नाम से सो रही थी, तो उस टाइम एकदम सपना आया। तो मतलब बेल पीछे पीछे भग रहा है, मैं आगे आगे भग रही हूँ। तो मैंने तो फिर मैं मतलब गले में दौड़ती हुई जा रही हूँ। फिर एक छोटी सी लड़की मेरे साथ आई, वो भी भगने लगी पीछे पीछे बेल। मैंने सोचा बेल कैसे दौड़ रहा है। तो फिर हम भगते गए बहुत घबराहट होगी, भगते गए। तो वहां जाके फिर वो लड़की भी रुक गई और मैं भी रुक गई और पीछे बेल भी, मतलब वो नहीं होता शिव जी का नाड्या होता है वो था। हाँ, नादिया वो भी रुक गया। तो फिर वहां जाके मैंने कहा एक गहरा कुआं था बहुत ज्यादा, उसमें छोटा सा एक बच्चा लेट रहा था। तो मैंने उस लड़की से पूछा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं राधा हूँ। तो मैंने कहा ये कौन है नीचे गहरे कुएं में। ये कृष्ण है। तो जी ये कृष्ण है, तुम राधा हो। कि हाँ मैं तुम्हें लेके आई हूँ यहाँ पर, कि इस गहरे कुएं में लेके आई हूँ तुम्हें यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है गुरु बहन, बहुत सुंदर अनुभूति, बहुत दिव्य अनुभूति। जी हाँ, जी तो ऐसे था। जी जी। हाँ, और भी आपको अनुभूति है तो आप सुना सकती हैं। आज बोलिए, आज आपका मंच आपको दे दिया हमने बोलने के लिए। अच्छा, ऐसे अनुभूतियां तो बहुत सारी है। जी, अनुभूतियां तो गुरुदेव ने बहुत सारी करवाई है। गुरु बहन, जो स्टार्टिंग में आपने भी बोला, गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं कृष्ण हूँ, मैं विष्णु हूँ, थोड़ा डिटेल से बता सके तो बताइए प्लीज। तो वो बैठने वाली द्वारा वो क्या है कि जैसे मैं मतलब ध्यान पे बैठती हूँ ना, तो अंदर से अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है। मतलब बोलती हूँ सुन सकता है, मतलब मैं घर पे बैठती हूँ ना, ध्यान करती हूँ तो मुझे आवाज आती है। और जैसे मैं कहीं और जगह करूंगी तो फिर नहीं आएगी मुझे, और घर पे करूंगी ना तो मुझे आएगी। सब सुन सकते हैं और मेरी आवाज को ना ये भी सुन सकते हैं, मतलब बच्चे भी सुन सकता है। बच्चा भी सुन सकता है। हाँ, मतलब जोर से आती है आवाज, तो उसमें गुरुदेव भी बोलते हैं और मैं भी बातें कर लेती हूँ और गुरुदेव भी बातें कर लेते हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। सब आप भी साथ बैठ जाएं, बढ़िया लग रहा है।
हाँ आपके साथ में दोनों पढ़ते हैं। साथ में। जैसे कृष्ण भगवान ने कई बार जी, जी। कहा और शरीर में उतर गया, तो वो उतर के लिए उन्होंने मुझे सारी चीज बताई है। जी हाँ, और भगवान मतलब और बातें हैं अपने के बातें तो गुरुदेव ने बहुत सारी बताती है। थोड़ा याद कर करके आपको बताइए, मजा आ रहा है हम लोगों को। आपको मैंने ध्यान में आपको मैंने ध्यान में देखा था गुरु बहन कि आप जब भी ध्यान में बैठी तो बांसुरी बजाती रहती थी, वो बांसुरी बजाती रहती थी आप स्वयं से। 2004 में दशहरे के टाइम जो नवरात्र आते हैं ना, 2004 के नवरात्र, सर्दी के नवरात्र, उस टाइम हाँ जी, मुझे हाँ क्या जी। कुछ भी ध्यान नहीं रहता था, मतलब बहुत खुमारी आ गई थी। तो 9 दिन अच्छा। तक गुरुदेव ने पता नहीं क्या करवाया, मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव ना रोज मतलब ऐसे अंदर से आदेश आते थे कि भाई, और रात रात में ना गुरुदेव बातें करते थे। तो मैं कहती हूँ गुरुदेव मुझे नींद नहीं आती, आप मुझे सोने भी नहीं देते, और रात में पता नहीं क्या क्या बातें बताने लग जाते हो आप, तो बहुत सारी नई नई बातें बताते जी। थे। तो मैं कहती थी गुरुदेव मुझे नींद नहीं आती, तो गुरुदेव भी कहते थे बेटा योगी लोगों को सोने की जरूरत ही क्या है, सोने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं आनंद तो आ गया। हाँ, मैंने कहा गुरुदेव मैं तो सोऊंगी कि चल थोड़ी बहुत देर सो जाते, 1-2 घंटे गुरुदेव सुला देते, बाकी ऐसा लगता था मैं जग रही हूँ मतलब। और गुरुदेव पता नहीं दुनिया भर की जाने खा की बातें बताते। गुरुदेव भी कहते थे कि बेटा सैटेलाइट से सब देख रहे हैं अपने को। अच्छा। हाँ, क्या बात। सैटेलाइट से तुझे भी देख रहे हैं, सैटेलाइट से अपने को सब देख रहे हैं, तुझे भी देख रहे हैं, अपने मेरे ऊपर सबके ऊपर सैटेलाइट लगी हुई है कि अपने ऊपर। जो अंदर से वो जो बताए हुए, जो अंदर से बताते थे ना, जैसे मान लो कभी गुरुदेव कहते थे, एक बार तो गुरुदेव ने ना जो मतलब तस्वीर भी, जैसे मान लो तस्वीर की तो देखती थी मैं, तो मैं कहती थी गुरुदेव तस्वीर में मान लो ये जैसे बैठे हैं गणेश जी, तो मुझसे बातें करने लग जाते थे। गुरुदेव कहते थे हाँ बेटा ये बात, मतलब गुरुदेव जैसे गणेश जी से खड़े जाऊंगी तो गणेश जी बातें करने लग जाते थे, जैसे गुरुदेव के सामने खड़े जाओ तो गुरुदेव बातें करने लग जाते थे। मैं कहती थी लक्ष्मी जी के सामने खड़े जाओ तो लक्ष्मी जी बातें करने लग जाती। तो मैं उस टाइम खुमारी में थी, तो मैं गुरुदेव से कहती थी गुरुदेव सब बातें करते हैं मेरे से। तो गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा सब बातें करेंगे तेरे से, तस्वीर सची हुई। हाँ, तो मतलब अंदर पता नहीं कौन सी चेतना आ गई थी कि वो मतलब सभी बातें करने लगे। एक बार गलती से क्या हो, मैं मंदिर, मतलब ये तो गुरुदेव ही ले गए होंगे, तो गुरुदेव गणेश जी का मंदिर हमारे पास में, तो मुझे गुरुदेव वहां ले गए। तो वो मैं खड़ी रही मतलब 10 मिनट तक, पता नहीं गणेश जी मुझसे बातें करने लगे, मैं उनसे बातें करने लगी। तो वहाँ आसपास वाले कहने लगे कि आज तो भाभी जी कभी गणेश जी के मंदिर में आती नहीं है, आज तो इस बार कैसे गणेश जी से मतलब क्या हो रहा है, मतलब गणेश जी के मंदिर में आई है, पहली बार देख रहा हूँ मैं भाभी जी को गणेश जी के मंदिर में। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुदेव अच्छा है, गुरुदेव लाए होंगे। फिर गुरुदेव मुझे आगे ले गए फल फ्रूट के ठेले पर। तो मैंने इनसे कहा आप आगे चलते हैं फल फ्रूट खरीदेंगे। तो वहां गई तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कर बेटा 20 रुपए के अनार ले ले, 20 के केले ले ले, और 20 के पता नहीं कोई एक चीज और दिलाई। फिर मैंने 20-20 के ले लिए। फिर मैंने इनसे कहा कि मैंने पैसे दो। तो गुरुदेव ने मेरे से पहले बोल दिया कि जेब में 60 रुपए है, इसलिए मैंने तुझे 60 रुपए की चीज दिलाई है। क्या बात है, क्या बात है। जेब में 60 रुपए ही है, 60 रुपए की चीज दिला दी। फिर गुरुदेव ने घर पे लिया, फिर गुरुदेव ने लाके यूं कहा कि अब नाश्ता वास्ता रख दे, और नाश्ता वास्ता मैंने लगा दिया, कर दिया। तो मतलब ऐसे गुरुदेव मतलब बहुत सारे काम करवाते थे घर में भी, कि जैसे चाय वाय बनवाते थे तो गुरुदेव कहते हमारी भी चाय लगा तू। गुरुदेव दादा गुरुदेव मेरी गुरुमा की 5 कप चाय लगाती, तो 3 कप चाय और लगा के हमारी भी। तो मैं कहती क्या गुरुदेव बात है गुरु बहन। कि नहीं मैं आता हूँ बेटा, मैं हमारी शक्ति आ जाती है, जो तू नहीं समझती, हम आ जाते हैं अदृश्य रूप से, हम पीते हैं। अब तो अभी को तुम पी लो, अब फिर चाय है ना तुम्हारी चाय में डालो, तुम पी लो अब। क्या बात है गुरु बहन, बड़ा आनंद हो गया, बड़ा आनंद हो गया सच में। इससे मतलब गुरुदेव ने मतलब हमारे 9-10 दिन तक बहुत कार्यक्रम करवाया, और दिन भर कुमारी में रहती थी मैं। और एक बार क्या हुआ, हमारे पास में बालकृष्ण जी सेन साहब रहते हैं मतलब, तो गुरुदेव पे बैठी, तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा कर आज तो है ना उनके यहाँ जाएगी बालकृष्ण जी सेन साहब क्या। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो किसी के यहाँ भी नहीं जाऊंगी, आप तो कभी वहां बेचते हो, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा गुरुदेव से मैंने मना कर दिया। तो गुरुदेव ने कहा चल कोई बात नहीं, अभी नहीं जाएगी तो शाम को चल जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है गुरुदेव, शाम को चल जाऊंगी। तो फिर मेरे से अंदर से आदेश आ गया कि अब 4 बजने वाली है, तू जा उनके यहाँ। तो मैंने कहा कि मैंने कहा मैं तो गुरुदेव जाऊं क्या, कि गुरुदेव ने कहा जाओ, तेरे से कहते नहीं हमेशा अरे भाभी जी आप तो आते नहीं हो, आया करो, कहते नहीं तेरे से। मैंने कहा कहते हैं गुरुदेव कि तू जा वहां पर, तो अरे यहाँ से ना पर्स लेके जा की। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो मैं यहाँ से गुरुदेव ने मुझे पर्स लेके मैं वहां उनके घर पे गई, तो उन्होंने जाते वही शब्द जो गुरुदेव ने बताए थे ना, वही शब्द जाते मुझसे कहा अरे भाभी जी आज कैसे आ गए, आप तो आते ही नहीं हो, ये वे बैठो आप। मैं बैठी वहां पर, तो मैं बैठी और वो बैठे।
फिर गुरुदेव ने अभी फिर कहा कि अभी तो ऐसी बातें कर ऊपर ऊपर की। फिर मैंने ऊपर ऊपर की बातें उनसे ऐसे करी। फिर उन्होंने कहा कैसा चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो ओम शांति से जुड़े हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे आए आप। मैंने कहा नहीं, आप कह रहे थे ना कि कृष्ण भगवान की तस्वीर ले लो, कल मतलब दुकान पे आए थे वो एक दिन पहले। तो मैंने कहा, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हम कृष्ण को नहीं मानते, हम तो गुरु को मानते हैं। मैंने कहा हमारे तो गुरुदेव है, हम तो नहीं रखो मैंने कहा मैं घर में किसी की भी तस्वीर। तो उनसे हमने मना कर दिया था एक दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कैसे आना हुआ। तो फिर गुरुदेव ने अंदर से बताया कि यूं बोल कि कृष्ण की तस्वीर बोलने बताने आए थे ना आप दुकान पे, तो कि दे दो कि यूं बोल उनसे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप कृष्ण भगवान की तस्वीर बोल रहे थे ना छोटे से रूप में, जो मैंने कहा मुझे दे दो, कि वो तो सारी बिक गई दुकान पे की, अब तो यहाँ पर घर पे तो कुछ भी नहीं है। फिर गुरुदेव ने मुझे बताया कि घर पे एक तस्वीर रखी हुई है इनके जो। तो फिर मैं बैठी थी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ 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 एक तस्वीर है पूजा घर में जो रखी हुई है, लेकिन वो तो हम किसी को नहीं देते कि वो तो पूजा करते हैं हम। तो गुरुदेव का भी मिलेगी देख बैठी हमसे। तो मैं बैठी थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप ले जाओ उस तस्वीर को। तो गुरुदेव ने मुझे पहले बता दिया था कि 15 रुपए तेरे से मांगेंगे ये। तो उन्होंने फिर मैंने कहा कितने पैसे, कि पैसे वैसे की क्या जरूरत है, रहने तो आप तो। फिर मैंने कहा आप पैसे तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि चलो 15 रुपए दे दो आप। उनको 15 रुपए दे दिए। गुरुदेव ने मुझे कहा था कि पर्स लेके जाना तू घर पे, अपन लेन देन साफ रहना चाहिए अपना। गुरुदेव ने कहा था लेन देन साफ रखना, तो कि तू 15 मतलब पैसे लेके जा। तो मैंने वहां उनको 15 रुपए दिए और मैं वो छोटी तस्वीर कृष्ण भगवान की यहाँ घर पे ले आई। तो गुरुदेव ने कहा मैं ना बालक रूप में या तेरे ऊपर सिर पे तो बैठा हूँ, मैं बातें करूंगा तेरे से। जी, वाह क्या वाह, बात बहुत है, बढ़िया, बहुत 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 सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। आनंद आ गया गुरु बहन। और ये बहुत है, हम आगे तक इस सेशन को करते रहेंगे और आपसे कंटिन्यू और बहुत सारी अनुभूतियां सुनते रहेंगे। अब सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त करने का समय हो रहा है, तो हम इसको गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। और मैं एक अनुभूति आज की सुनाता हूँ। आज मेरे साथ भी ऐसा हो कि गुरुदेव अंदर से कैसे काम करवाते। मैं सो रहा था, अचानक मुझे उठा दिया 3 बजे और उठा के बोलते कि जा वृद्धाश्रम में जा करके आ। और मैं उठ करके स्कूटी लेके अभी वृद्धाश्रम में पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा जा रहा है। और वहां जाकर के बात करके आया, कुछ सभी जो वृद्ध लोग वहां पर रहते हैं सरकारी आश्रम, वहां जाकर उनको ध्यान के कार्यक्रम की तय करके आए। और मैं वहां गया और अध्यक्ष ने तुरंत हाँ भर ली कि भाई निश्चित रूप से आपको ध्यान का कार्यक्रम आप 1 घंटा आपको देते हैं और आप रविवार को कार्यक्रम करवाना। तो इस प्रकार से गुरुदेव हमसे काम करवाते हैं। और मैं कोटा के गुरु भाई जितने जुड़ रहे हैं, तो रविवार को वृद्धाश्रम में सुबह 8 बजे गुरुदेव का ध्यान का कार्यक्रम रहेगा। हम सभी वहां पर आ सकते हैं और गुरुदेव के इस कार्य में सहभागी बन सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कर ले, हम सेशन को एंड करेंगे। अपना माइक बंद कर ले इसमें। जी जी और मैं आप जी जी